Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर। तो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 के एग्ज़ाम में आया था और एक 2023 के एग्ज़ाम में आया था, वो दोनों शेयर किया हुआ है, साथ ही सैम्पल पेपर। और अब ये एक और इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आ जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट लेटर, एप्लीकेशंस और पैराग्राफ, सेंट्रल आइडिया वगैरह भी मैंने शेयर कर दिया है। आप उसको ज़रूर चैनल पे जाके चेकआउट करना अगर आप चैनल पे नए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। ये सारे सैंपल ही पेपर जो मैंने प्रोवाइड किए ना, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूनिमैक्स भी और शांति भी प्रोवाइड कर रखा है। आप बहुत वीक है इंग्लिश में तो आप बस ये जो पिछले साल के 2 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं आपको, और ये जो सैम्पल पेपर अभी मैं दे रही हूँ, और एक जो है बोर्ड का सैम्पल पेपर, इतना कर लो। ऑलमोस्ट 70% तो यहाँ से ही आ जाता है पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, कई बार मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सअप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है इंग्लिश का है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो 5 नंबर का आएगा, एक इस तरीके से पैसेज आएगा, और उस पैसेज को आपने सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को रीड कर लेना। ठीक है, जब एक बार क्वेश्चन रीड कर लोगे ना, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको जो है पता लग जाएगा कि आपने जो है जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं वो कहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहे हैं। जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के रखोगे ना और उसके बाद पैराग्राफ रीड करोगे, साथ के साथ आपको आंसर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस पैसेज को रीड करके और इसका सोल्यूशन निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन चेकआउट कर सकते हो। पैराग्राफ देखो, इसके जो है फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल रहा है। अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ये देखो इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये पूरे पैराग्राफ को, पहले आप क्वेश्चंस को सारे पढ़ लेना। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो ये 5 मार्क्स तो अपने पक्के ही रखो। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो आप इस पैराग्राफ को जो है देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे कि पता है, ये 5 नंबर का तो अपना पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये 5 नंबर का पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद जो है अपना अगला जो है एक पोस्टर आता है, और उस पोस्टर को आपने क्या करना है, रीड करना है, और वहाँ से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, ये भी एक तरीके से बेटा आपके जो है 5 नंबर, ये यहाँ पर फ्री के नंबर है, ये 5 नंबर। ठीक है, तो वो 5 नंबर, ये 5 नंबर, 10 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और ऑप्शन को रीड करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को और इनके आंसर्स को अच्छे से रीड कर लोगे, फिर उसके बाद जो है आंसर को, मतलब ऑप्शंस को, ठीक है, उसके बाद फिर अपने पोस्टर को ध्यान से देखना, तो सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ है कि डैश स्टेट हैज़ द हाईएस्ट, ठीक है, प्रिवेलेंस ऑफ द चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर जब हम पैराग्राफ को, हम क्वेश्चन को पढ़ के रखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है स्टेट वाइज चाइल्ड लेबर इन मिलियंस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश को क्या कर देना है, टिक लगा देना है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर हैज़ बीन द डिक्रीज बाय द बिटवीन 2001 एंड 2011। तो यहाँ पर जब हम इस को देखेंगे, इस पैसेज को, तो यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है, यहाँ पर ये 2001 एंड 11। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी में ही आपको यहाँ लिखा हुआ है 2.6 मिलियन। तो यहाँ पर देखो आपको 2.6 मिलियन मिल गया। ठीक है, बस इसी तरीके से बहुत ध्यान से सोच समझ के आपने सारा देखना है। अगला, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ 10 to 14, जिन बच्चों की इंग्लिश में भी वीक है तो वो थोड़ी सी अपनी ध्यान लगाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे 10 to 14, देखो यहाँ पर 10 to 14 यहाँ सामने ही दिख रहा है ना, ये देखो 10 to 14 है ना। तो 10 to 14 में यहाँ पर किसकी पूछी हुई है, जब थोड़ा सा और आगे पढ़ो कि बॉयज़ नेदर वर्किंग और अटेंडिंग द स्कूल। तो कौन नहीं करता था, बॉयज़ कितने, 3.9। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3.9 को हमने टिक मार्क कर दिया।
इसी तरीके से यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ बोला है कि लेबर ज़्यादा हाई है चिल्ड्रन की, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का अगर हमने देखा ना, तो ये देखो इंडस्ट्रीज़, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ वेयर द, है ना। तो इसको पढ़ा तो देखा हमने इतनी सारे लिखी इंडस्ट्रीज़, तो अब इनमें से हम ऑप्शन देखते हैं अपने, तो ये सारे ही ऑप्शन हमें इसमें मिल रहे थे, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इस तरीके से 5 to 14, देखो 5 to 14, ये देखो ऊपर ही यहीं पर 5 to 14 है ना। 5 to 14 में यहाँ पे पूछा हुआ है चाइल्ड लेबर, मतलब यहाँ पे आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है, तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 10.1, ठीक है, तो 10.1 समझ आ गई ना मेरी बात। तो देखो यहाँ से हमने 10 नंबर पक्के कर लिए, ये 10 नंबर कहीं नहीं गए अपने। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो रीडर बुक के पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वहाँ से आपको 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको जो सैम्पल पेपर्स वगैरह, अब वैसे तो आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, तो आप जितना ज़्यादा मटेरियल, जितना ज़्यादा इसकी तैयारी कर सके उतना करो तैयारी, ठीक है। और अगर आप मेरिटोरियस नहीं हैं तो फिर आप जो है इतने सैम्पल पेपर वगैरह जो मैंने प्रोवाइड किए ये कर लो, इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हैप्पी प्रिंस से, तो यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने अकॉर्डिंग टू चैप्टर अपना आंसर लिखना है। अगला है जो है आपका वेयर इज़ द साइंस टेकिंग अस, तो यहाँ से है क्वेश्चन मशीन एज गिव्स अस मोर आवर्स ऑफ द लेजर, ठीक है। उसके बाद अगला है जैसे कि यहाँ पर द ऑथर फाउंड एन एलिफेंट व्हेन ही प्लग ओपन द डोर, तो ये क्या है, फॉल्स। इसके बाद डेला चैप्टर वाले से, गिफ्ट द क्रिसमस वाले से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। इसको मैंने ऑलमोस्ट जो भी थोड़ा थोड़ा सा काम था तो मैंने इसको जो है सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आगे अगला 5th देख लेते हैं। ये 5th वाला क्वेश्चन आपका बेड नंबर 29 से है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड, तो द मैन इन जो वहाँ पर बेड नंबर 29 पे था उससे मिला था, है ना। तो इसलिए चैप्टर का नाम बेड नंबर 29 था। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इट इंक्रीज यहाँ पे आंसर फिल कर दिया इनका, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसकी इसी तरीके से अगली स्पेलिंग्स यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो जो अगर चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ा, इसके बैक एक्सरसाइज को अच्छे से किया तो ये बहुत ईजी है। द ब्लाइंड मैन वाज द सेलिंग द पेंसिल्स ऑन द वॉक साइड, तो ट्रू है, ठीक है, मतलब जहाँ पे पैदल वगैरह रहते हैं वहाँ पर वो बेचता था पेंसिल वगैरह। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है, द ओशियन रोड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है ना, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपने जो पढ़े होंगे वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने आंसर्स को लिखना है। ये आपके आएंगे 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपने करने, मतलब आपको 5 क्वेश्चन यहाँ आएंगे जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना है। तो पहले 2 चैप्टर से तो वैसे ऑलमोस्ट आ जाते हैं, तो 2 चैप्टर अच्छे से कर लेना, बाकी और भी पढ़ के रखना। उसके बाद कई बच्चे कहते हैं मैम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगी। उसके बाद अगला है अपना इंग्लिश मेन कोर्स का बुक का पोएट्री का। तो पोएट्री में हमने क्या करना है, पोएट्री का स्टैंजा आपको आएगा और फिर स्टैंजा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए सारे पोएम के नेम और सारे पोएट के नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे से आपको 2 के राइट आंसर देने होंगे। आप तो सारे ही करके आ जाओ ताकि आपके 2 जो सही हैं उसके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको मतलब आपको इस सेंट्रल आइडिया एक तरीके से आएगा 2 चैप्टर, तो सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से कर लो तो ईजिली यहाँ पे 4 नंबर जो है वो पक्के हैं। मैंने सेंट्रल आइडिया आपको बता रखा है कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर आ जाती है। सप्लीमेंट्री रीडर से आपको 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब आपको 5 आएंगे जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेना। आगे आ जाती है सेक्शन डी में आपके वोकेबुलरी, ये 1 मार्क्स के 4 आएंगे, ठीक है। जैसे ही रीड अ फ्यू बुक ही हैड, इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सही कर लेना। और मतलब यहाँ पर फ्यू लगा हुआ है ना, फ्यू के साथ ए नहीं लगता है इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम देखते हैं, अ स्टेट वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट
गिव वन वर्ड, इसका वन वर्ड में आपने आंसर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ही वॉन्ट टू डैश एन एजुकेटेड गर्ल, ठीक है। ही वॉन्टेड टू डैश एन एजुकेटेड गर्ल, तो वो क्या हो जाएगा MARRY, मैरी, ठीक है। वो ये वाला मैरी नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अपना राइट द मीनिंग एंड मेक द सेंटेंस, इसका मीनिंग बताना है और इसका सेंटेंस लिखना है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोगों ने कुछ अलग लर्न किया होगा तो वो आप वो कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यही करो, ठीक है। आपको जो करवाया आप वो भी कर सकते हो। तो ये हो गई अपनी वोकेबलरी। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे सबसे पहला दिया है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, तो मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ, ठीक है। अगला है अपने पास हु इज़ टू कीप दैम, मतलब उन्हें कौन रखेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वगैरह ना ये बिल्कुल भी डालना मत भूलना। यहाँ पे मैंने वैसे सारे आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अ फियर इज़ नॉट अनलाइक अ घोस्ट, तो यहाँ पर एक डर भूत से अलग नहीं है। तो देखो ये जो है आपको आएंगे कितने 5 आएंगे, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो आपको जो लगता है वो आप सारा कर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आंसर सभी के लिखे हैं, आप यहाँ से इनके आंसर चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपका एक पंजाबी में आएगा और हिंदी में, मतलब उनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो जैसे आज रात वर्षा हो सकती है, तो इसका हम क्या लिख देंगे इट मे रेन टू नाइट। नेक्स्ट जैसे है सेम वैसे ही आएंगे आपके 5 सेंटेंस आएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। सेकंड है ओ कदो एक मिनट सोंदे हन, ठीक है, ओ कदो सोंदे हन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे इसका आ जाएगा व्हेन सोंदे हन। यहाँ पे मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको आप सही कर लेना, व्हेन डिड दे स्लीप, ठीक है। तो इसको सही कर लेना। और उसके बाद इसी तरीके से नीचे सेंटेंस इसके दिए हुए हैं और मैंने उसके सॉल्यूशन ऊपर कर रखे हैं, तो आप इसके जो है सॉल्यूशन कर लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो काफ़ी समय तो किताब लिख रहा सी, तो क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा है ना, तो हैड ही बीन राइटिंग द बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। नेक्स्ट है आज हवा बंद है, तो यहाँ पर क्या जाएगा इट इज़ स्टिल टुडे, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका आ जाएगा कि किन्नी सोनी दिन हन, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके वो कर लेना। नेक्स्ट डू एज डायरेक्ट देख लेते हैं। डू एज डायरेक्ट में सबसे पहले आपको दिया है डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पर आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। एज एन आउल, ठीक है, आउल क्या होगा ओ वोवेल्स होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर आएगा क्रिकेट इज अ गेम नो फोर, ठीक है, इट्स वंडरफुल ग्लोरियस। और उसके बाद अपना आ गया नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स विद द सुटेबल मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यू डैश कंप्लीट योर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या आएगा मस्ट। और उसके बाद है अपना वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड। उसके बाद कंबाइन सेंटेंस आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस को जो है कंबाइन करना है सुटेबल कंजक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको सो दैट लगाना है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तो ही इज़ और फिर क्या लगाना है आपने सो, ठीक है, सो वीक। उसके बाद दैट लगाना है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप हटा देना है और ये कैपिटल ही है उसको स्मॉल कर देना है, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है आपको क्लॉज का, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कौन सा क्लॉज है, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म द नॉन फिनिट वर्ब गिव द ब्रैकेट। तो यहाँ पर यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो वर्ब, इसको नॉन फिनिट में करना, तो यहाँ पे आएगा स्पेंडिंग। वॉइस चेंज करना है, हु टोल्ड अ लाई, बाय होम बाय होम वाज अ लाई टोल्ड, ठीक है। चेंज द नरेशन चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको सारे एपिस्ट्रॉफ हटाने होंगे और इसको कैपिटल से स्मॉल में ले आने होंगे। तो सीता सैड, यहाँ पे बैड लिख दिया ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो इसको सही कर लेना सैड, ठीक है। गुड बाय टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट ही राइड्स अ बाईसाइकिल, तो यहाँ पर ही इज़ राइटिंग ए बाईसाइकिल, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, जो मेन वर्ब होती है ना उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे कह दिया ही, उसके बाद ही के साथ क्या लगता है इज, तो हमने इज लगा दिया। वर्ब राइड्स है तो उसमें राइडिंग कर दिया, और उसके बाद अ बाईसाइकिल आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पंक्चुएट करना है। तो माई सिस्टर, माई पहले ही वर्ड कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे हमने कैपिटल एम हो गया। माई सिस्टर इज एन एम ए कभी ऐसे नहीं लिखते हैं, एम ऐसे लिखते हैं MA। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया अपना पंक्चुएट। उसके बाद आ जाएगा आपको अटेम्प्ट एनीवन। एक या दो एडवर्टाइजमेंट करनी होगी आपको, या फिर आपको नोटिस करना होगा। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी नोटिस लर्न करने नोटिस कर लो, एडवर्टाइजमेंट करने वो कर लो। अब आप कहोगे कि मैम इंपॉर्टेंट नोटिस बता दो, तो आपकी बुक उठाओ, जितने भी सॉल्व नोटिस है ना बस वो कर लो, वही आते हैं। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताए हैं और ये उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। उसके बाद लेटर भी मैंने यही बता रखी है आपको इनमें से, तो ये लेटर कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।